हेलो एवरीवन, डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस पार्ट 8। तो पार्ट 8 में हम देखेंगे कि कैसे इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया जाता है। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, इसका एक एग्जांपल आपके सामने ही है, जिसमें आप देखेंगे कि y इज इक्वल टू करके इक्वेशन नहीं होगी, y ऐसे ही बीच में कहीं ना कहीं ऐसे आ रहा होगा, तो ये आपके लिए इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब इसे डिफरेंशिएट करना है और आपको ये कहा गया है कि इसमें dy बाई dx निकालिए। तो dy बाई dx निकालना है आपको, मतलब करना तो डिफरेंशिएशन ही है। dy बाई dx का मतलब क्या हुआ, y को डिफरेंशिएट किया गया है विद रिस्पेक्ट टू x, यही तो है dy बाई dx। ठीक है, तो dy बाई dx का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएट किया गया है y को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में किया गया, यही आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं कैसे dy बाई dx निकाला जा सकता है इस क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जहां भी आपको इम्प्लिसिट फंक्शन दिखाई दे तो क्या करना होता है, आप डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड्स। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू x क्यों, क्योंकि क्वेश्चन जो हमें निकालना है उसमें साफ दिख रहा है कि नीचे dx आ रहा है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x ही आपको डिफरेंशिएट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 5y स्क्वायर। तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह से राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू के बाद था 1, तो उसे भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब भी पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको इक्वेशन दी हो तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 2x स्क्वायर 5xy और ये 5y स्क्वायर, यहाँ पे तीन टर्म्स बन गई हैं। तो बारी बारी से अकेले अकेले हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे 2x स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू x प्लस उसके बाद 5xy को डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। फिर ये प्लस 5y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 एक कांस्टेंट नंबर है, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आंसर आएगा 0। अब देखिए 2x स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 जो है ये कांस्टेंट नंबर है और ये मल्टीप्लाई में है, और कांस्टेंट नंबर जब भी मल्टीप्लाई में होता है तो हमारा पहला स्टेप क्या रहता है कि हम उसे डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए पहले इस 2 को हम यहां से बाहर निकालते हैं। चलो भाई 2 बाहर, चलो तो ये 2 बाहर, अंदर क्या बचा, ये d और ये x स्क्वायर बचा, तो यहाँ पे d x स्क्वायर लिख देंगे हम, और नीचे क्या है dx है। उसके बाद ये प्लस ये 5, इस 5 को बाहर निकाल लीजिए, अंदर बचेगा dxy, तो dxy डिवाइड में dx प्लस 5, ये 5 एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में बैठा हुआ है तो इसको पहले बाहर निकाल लेंगे। 5 तुम बाहर आ जाओ, उसके बाद ये dy स्क्वायर अपॉन में dx इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे, ये जो 2 है पावर वो आगे आ जाएगी, तो 2 पहले से था, ये पावर आगे आ जाएगी, 2 और आ जाएगा। x की पावर 2 है तो x की पावर 2 में से 1 कम कर देंगे, मल्टीप्लाई
पावर थी किसकी, x की, तो x को भी डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। वैसे नहीं करेंगे तो भी चलेगा ये वाला स्टेप। प्लस 5, यहाँ पे x और y दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रू लगेगा। देखिए तो दो है यहाँ पे, तो पहले वाला एज इट इज, x को एज इट इज रहने देंगे हम, और y को डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड वाले फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x। फिर प्लस, अब सेकंड फंक्शन हमारा है y, अब y एज इट इज रहेगा, फर्स्ट फंक्शन था हमारा x, अब x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट टू लगा दिया। उसके बाद ये 5, ये वाला 5 एज इट इज, ये वाई स्क्वायर है तो इसकी जो पावर है 2 वो आगे आ जाएगी, तो 5 के साथ देखिए यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। उसके बाद ये y की पावर 2 है, तो y को लिख के उसकी पावर 2 लिख के उसमें से 1 लिख माइनस कर देते हैं, इनटू पावर थी किसकी, y की, तो यहाँ पे जिसकी पावर थी उसको भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और ये स्टेप आपको करना ही करना है। यहाँ मैंने कहा था कि x को आप डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x या ना कीजिए चलेगा, लेकिन यहाँ पे y वाले में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ देखिए कट के 1 बन जाता है और मल्टीप्लाई में 1 लिखे ना लिखे चलेगा, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा, इसलिए इसको आपको करना ही होगा। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और इज इक्वल टू में क्या था, 0 था, अब देखिए हमारा आंसर क्या बनेगा, 2 2 जा 4, 4x 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 बन जाएगा 1, और ये dx कैंसिल होकर 1 बनेगा, तो मल्टीप्लाई में 1 लिखने की जरूरत है नहीं अभी। उसके बाद ये प्लस, और ये 5 की बारी, 5, ये x एज इट इज, dy बाई dx भी एज इट इज, प्लस y, और ये dx से dx कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, तो y के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही आएगा। उसके बाद ये 5 और प्लस 5 टू 10, यहाँ पे आ जाएगा 10, y 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, इनटू में dy बाई dx है, तो साथ में dy बाई dx, तो हमें निकालना क्या था, dy बाई dx निकालना था क्वेश्चन में, तो dy बाई dx नजर आने लग गया। देखिए ये रहा dy बाई dx, ये रहा dy बाई dx, तो 4x प्लस, अब इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5x dy बाई dx, इस 5 को y से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा प्लस का ये प्लस एज इट इज, और 5 मल्टीप्लाई y 5y, प्लस 10y, और यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 4x और ये dy बाई dx, ये भी dy बाई dx और ये भी dy बाई dx है, तो इस 5y को हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं 4x के साथ, तो 4x प्लस 5y पहले लिख लेंगे हम, प्लस में है तो जहां मर्जी लिख लीजिए, आगे भी चलता है। अब 5x dy बाई dx लिखेंगे हम, 5x dy बाई dx प्लस ये 10y dy बाई dx। अगले स्टेप में क्या किया जाएगा, देखिए dy बाई dx हमें चाहिए तो उसको एक तरफ कर लेते हैं, तो इन सबको शिफ्ट करते हैं, 4x को भी हम यहां ले आते हैं, तो 4x को हम इधर ले जाएंगे, तो 4x यहां जाके माइनस का 4x हो जाएगा, 5y को भी हम इधर लेके जाएंगे, तो 5y प्लस का था, यहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो इन दोनों को हम शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट से राइट साइड में। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें dy बाई dx चाहिए सिर्फ, तो dy बाई dx एक तरफ रखना होगा, तो हम इसे लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड ही रहने देंगे। तो ये दोनों तो शिफ्ट हो रहे हैं, तो इनको हम लिखेंगे नहीं लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड से ही राइट साइड जा रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में क्या क्या बचा, 5x dy बाई dx बचा, 5x dy बाई dx, और साथ में क्या बचा, 10y dy बाई dx इज इक्वल टू, अब ये 4x यहां जाके माइनस का 4x हो जाएगा,
और ये +5y यहां जाके राइट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएगा -5y। और आप कहेंगे 0 कहां गया? तो 0 तो प्लस में था यहाँ पे, उसे आप नहीं भी लिखेंगे, यहाँ पे देखिए +0 लगा लीजिए या -0 लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0 तो प्लस माइनस में हो तो लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए 0 हमने लिखा ही नहीं है। अब देखिए dy/dx, ये dy/dx, ये भी dy/dx कॉमन निकाल लीजिए। तो dy/dx हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये dy/dx कॉमन आ गया है, तो यहाँ क्या बचेगा 5x। और इस सेकंड टर्म का भी dy/dx हमने यहाँ कॉमन निकाल लिया है, देखिए यहाँ पर, तो ये dy/dx यहाँ चुका है, तो अंदर क्या बचेगा 10y बचेगा। तो प्लस के बाद ये 10y इज इक्वल टू -4x -5y। तो ये देखिए क्वेश्चन यहां तक हो गया हमारा। तो हमें dy/dx लिखना है, देखिए तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू ये -4x -5y, तो -4x -5y। अब ये 5x प्लस 10 ये dy/dx के साथ मल्टीप्लाई में था, तो उसे हम यहाँ पे डिवाइड में भेजने वाले हैं, तो ये सारा यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। -4x -5y के साथ डिवाइड में हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो 5x प्लस 10y। तो ये देखिए dy/dx की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो dy/dx इज इक्वल टू -4x -5, दोनों के पास माइनस है, माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4x प्लस 5y बन जाएगा। डिवाइड में 5x प्लस 10 है, तो यहां से आप 5 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 5 कॉमन निकालेंगे तो यहां पे बचेगा सिर्फ x और 10। देखिए 10 का मतलब 5 मल्टीप्लाई 2 होता है 10, तो हम इस 5 को तो कॉमन निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो इस 10 में से 5 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा 2 बचा, ये वाला, तो 2 और साथ में y बचा। तो इस तरह से देखिए फाइनल आंसर हमारा कुछ इस तरह का आ जाता है। तो चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी देखिए आप देखेंगे इक्वेशन कैसी है, ये इम्प्लिसिट फॉर्म में है, तो आप क्या करेंगे, इसे dy/dx निकालना है, तो फिर से सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे हम जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख दिया यहां पे dy/dx, राइट हैंड साइड भी लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ax², by², 2hxy, 2gx, 2fy और c, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हो गई, तो इनको अकेले अकेले डिफरेंशिएट करेंगे। पहले ax² को डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस डिफरेंशिएट किया जाएगा by² को विद रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस डिफरेंशिएट किया जाएगा 2hxy को विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस डिफरेंशिएट किया जाएगा 2gx, फिर डिफरेंशिएट किया जाएगा 2fy को, फिर c की बारी है, इज इक्वल टू, अब 0 एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसका जब आप डेरिवेटिव लिखेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। अब यहां पे a कांस्टेंट है, तो इसको पहले आप बाहर निकाल लेंगे, a बाहर आ जाएगा। अब बचेगा अंदर क्या, dx² अपॉन में dx,
प्लस बी कांस्टेंट है, इसे भी आप बाहर निकाल लेंगे, बी अंदर बचेगा dy स्क्वायर अपॉन में dx प्लस 2 और h दोनों ही कांस्टेंट है, इसे आप बाहर निकाल लेंगे, तो 2 और h को हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा dxy अपॉन dx प्लस 2g भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लाई में हो तो उसे आप बाहर निकाल लें, अंदर बचेगा d और ये x, तो ऊपर dx और नीचे भी dx प्लस 2f बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर बचेगा dy और नीचे dx प्लस c कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर 0 है। चलिए एक टर्म तो कम से कम हो गई। अभी देखिए a x स्क्वायर है तो इसकी पावर आगे आ जाएगी और इसकी पावर है 2, तो 2 में से 1 कम कर देंगे 1, और पावर थी किसकी, x की, तो x को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, बट आपको पता है कि आंसर 1 ही आ जाएगा और मल्टीप्लाई में तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस b। अब y स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करें तो पहले पावर आगे आएगी, तो पावर आगे ले आइए, y की पावर 2 है तो इसमें से एक लेस कर दीजिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 माइनस 1। अब पावर थी किसकी, y की थी, तो y को भी डिफरेंशिएट कीजिए, या करना ही होगा हमें विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस 2h। अब एक्स वाई है, दो फंक्शन यहां पे मल्टीप्लाई में है, फर्स्ट फंक्शन हमारा x, सेकेंड y, तो पहले यहां पे प्रोडक्ट 2 लगेगा, फर्स्ट फंक्शन यानी कि x एज इट इज, सेकेंड फंक्शन y है तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस अब सेकेंड फंक्शन यानी कि y वो एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन हमारा x था, अब उसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस 2g, dx से dx कैंसिल होके 1 बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई में है 1 ये, तो सिर्फ 2g ही काफी है, 2g मल्टीप्लाई 1 2g ही आना है, प्लस 2f dy बाई dx, और इज इक्वल टू में 0 प्लस में लिखने की जरूरत है नहीं, इज इक्वल टू में ये वाला 0 लिख देते हैं। अब देखिए बन जाएगा 2ax, और x की पावर 1 है तो वो पावर हम 1 लिखते नहीं है, मतलब 1 तो है ही है, मल्टीप्लाई में ये कट के 1 आएगा, उसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 2b और y की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1, और यहां पर dy बाई dx, प्लस 2h ये x dy बाई dx प्लस y, dx से dx ही कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई में 1 आएगा, तो y मल्टीप्लाई 1 y ही रहेगा, तो y रहने देते हैं इसको, प्लस 2g प्लस 2f dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx वाले एक तरफ करेंगे अभी हम, पहले थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 2x 2b y की पावर 1 है तो उसे हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ y लिख देते हैं, dy बाई dx प्लस इस 2h को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 2h x dy बाई dx। अब इस 2h को y से भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2hy बन जाएगा, तो 2hy प्लस 2g प्लस 2f dy बाई dx। अब देखिए हमें dy बाई dx निकालना है, तो जिसे हमें निकालना होता है उसे एक तरफ रखना है, dy बाई dx निकालना है तो उसे हम एक तरफ रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, बाकी सबको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं।
तो ये dy बाई डी एक्स वाला है, ये dy बाई डी एक्स वाला और ये dy बाई डी एक्स वाला। इनको इधर रहने देते हैं, 2x को 2x को और 2hy और 2g, इन सबको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए, तो इन सबको जब हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, और कौन शिफ्ट हो रहा है, 2hy भी शिफ्ट हो रहा है इधर, और साथ में 2ax भी शिफ्ट किया जा रहा है। तो इन सबको हम देखिए राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं dy बाई dx निकालना है, सिर्फ वही रहने चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। तो ये 2x 2hy और 2g, इन सबको अगर हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो होगा क्या, इज इक्वल टू 2ax इधर आके माइनस का और 2x बन जाएगा, 2hy प्लस का था, ये भी राइट हैंड साइड आके माइनस का 2hy बन जाएगा, और 2g प्लस का था, ये भी इधर आके माइनस का 2g बन जाएगा। ठीक है, अब बचे लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स, तो 2by dy बाई dx प्लस 2hx dy बाई dx प्लस 2f dy बाई dx। अब देखिए dy बाई dx, dy बाई dx, dy बाई dx कॉमन निकाल लेते हैं। तो dy बाई dx कॉमन निकाल लिया हमने, साथ में 2 भी कॉमन निकाल लेते हैं ना, 2 देखिए सबके पास है। तो dy बाई dx और 2 कॉमन आ चुका है, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे by, 2 और dy बाई dx कॉमन आ चुका है, अंदर बचेगा hx, तो प्लस में hx। उसके बाद 2 और dy बाई dx कॉमन आ चुका है बाहर, तो अंदर क्या बचेगा f, इज इक्वल टू माइनस, अच्छा इसका एक -2 सबके पास है, -2 कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा ax प्लस hy प्लस g। अब देखिए अगर हम इसे डिवाइड में यहां शिफ्ट करते हैं तो क्या बनेगा, ये 2 dy बाई dx इज इक्वल टू, अच्छा एक काम करते हैं, इस 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं ना, हाँ, तो क्या बचा हमारे पास, dy बाई dx इज इक्वल टू में माइनस ax प्लस hy प्लस g। dy बाई dx के साथ ये सारा मल्टीप्लाई में था, तो अभी सारा ax प्लस hy प्लस g के नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो ये सारा bx प्लस hx प्लस hf सारा डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि वो dy बाई dx के साथ मल्टीप्लाई में था लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जब वो आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा by प्लस hx प्लस f। तो ये हमारे पास dy बाई dx आ चुका है और यही हमें निकालना था, तो ये हमारा फाइनल आंसर है।